नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है कि मेरे चैनल पे आप सभी को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के, वो काफी समय से वेट कर रहे थे कि भाई सभी अदर यूनिवर्सिटी में जो है फर्स्ट ईयर की एग्जाम चालू हो गई है, पर अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की एग्जाम क्यों नहीं चालू हुई। तो वो जो आप काफी समय से कयास लगाए बैठे थे, तो वो आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल ने जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के भी जो है टाइम टेबल घोषित कर दिया है। तो उनका टाइम टेबल आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कौन सा पेपर किस दिन रहेगा और आपके पूरा टाइम टेबल के शेड्यूल को हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ ये फर्स्ट ईयर की सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे बीए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, ये सभी संकाय के जो स्टूडेंट हैं इनके टाइम टेबल को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि शुरुआत करते हैं, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल एमपी एग्जाम की न्यूज़ है। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो। उनकी जो मेन एग्जाम का टाइम टेबल है, और बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीबीए और बीसीए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है आज का वीडियो लेक्चर। अब आपको ये जो टाइम टेबल है इसमें मैंने आपको ये दो कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में आपको बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट का टाइम टेबल इस डेट और इस टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा, और बीएससी, बीएचएससी और बीकॉम के स्टूडेंट का जो टाइम टेबल है वो इस तारीख के अनुसार रहेगा, और यहाँ जो है सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो आप ये इस तरीके का जो टाइम टेबल का जो शुरुआत हो रही है, आपके पास पीडीएफ भी आएगा। तो पीडीएफ में भी आप देखेंगे तो शुरुआत में इसी तरीके का एक कॉलम बना हुआ आ रहा है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर हमें टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा, हमको समझा दीजिए। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम आधा आधा टाइम टेबल को बांट करके डिस्कस करेंगे, और आप चाहें तो अपनी कॉपी में जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल समझाने वाला हूँ किनका, बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट को। ये बीच वाला अभी आप इस चीज को ना देखें, केवल मैं अभी बता रहा हूँ किनका टाइम टेबल, बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट को। ठीक है, तो बीए, बीबीए, बीसीए के जो स्टूडेंट है उनका जो है 16 जून को पहला पेपर रहेगा। तो 16 जून को 9 से 11 की शिफ्ट में, मॉर्निंग में 9 से 11 की शिफ्ट में 16 जून को जो है इनका पेपर रहेगा। और काय का पेपर रहेगा, आपका एईसी फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी भाषा एवं संस्कृति का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है फाउंडेशन फर्स्ट हिंदी भाषा का पेपर जो रहेगा कितनी तारीख को रहेगा, बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट का 16 तारीख को रहेगा, 16 जून को। फिर आती है बारी सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर कब रहेगा, 19 जून को 9 से 11 की शिफ्ट में आपका फाउंडेशन कोर्स मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का जो है आपका पेपर रहेगा। वो कितनी तारीख को रहेगा, बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट का 19 तारीख को रहेगा। ठीक, उसके बाद में फिर 23 तारीख को, 23 जून को आपका, 23 जून को जो है आपका 9 से 11। अब यहाँ देखिए, आप टाइम भी देखते जाइए कि 16 तारीख का जो बीए, बीबीए, बीसीए के स्टूडेंट का जो 16 तारीख को पेपर रहेगा वो जो है 2 घंटे का पेपर रहेगा, 9 से 11 की शिफ्ट में होगा। मतलब कि आपका जो हिंदी का पेपर है 16 तारीख को, 16 जून को, वो 9 से 11 बजे तक रहेगा। फिर 19 तारीख को जो आपका पेपर रहेगा, 19 जून को, वो इंग्लिश का पेपर रहेगा, और वो भी 2 घंटे का पेपर रहेगा, 9 से 11 बजे तक। फिर आपका 23 तारीख को जो पेपर रहेगा वो भी 9 से 11 मतलब कि 2 घंटे का पेपर रहेगा, और वो आपका काय का रहेगा, वैल्यू एडेड कोर्स जो है आपका भारत बोध या अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो आपका जो
23 तारीख को 23 जून को जो पेपर रहेगा 9 से 11 की शिफ्ट में, वो भारत बोध या अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो नया विषय इस बार जुड़ा है उसका होगा। उसके बाद में आपका 25 जून को फिर आपकी जो 25 जून से जो एग्जाम चालू होगी वो आपकी 3 घंटे की एग्जाम होगी। उससे पहले जो 3 पेपर आपके हुए वो 3 पेपर जो हुए वो कितने घंटे के हैं? 2 घंटे के हैं। फिर आपका 25 तारीख को जो रहेगा 25 जून को आपका 3 घंटे का पेपर 9 से 12 बजे तक रहेगा। काय का? मेजर फर्स्ट का। तो आपने जो भी विषय को मेजर में चुन रखा है, आपने चाहे जैसे कि यहाँ बीए और बीबीए बीसीए के स्टूडेंट के ही टाइम टेबल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बीएससी बीकॉम और बीएचएससी के स्टूडेंट का अलग से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि 25 जून को जो आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है तो उसका मेजर का फर्स्ट पेपर रहेगा आपका 25 जून को। फिर आपका 29 जून को जो है 9 से 12 की शिफ्ट में आपका मेजर सेकंड पेपर रहेगा। जो भी आपने विषय चुना है मेजर में उसका सेकंड पेपर रहेगा। मतलब कि जैसे कि जिसने इतिहास चुना है तो उसका इतिहास का रहेगा, जिसने राजनीति शास्त्र चुना उसका राजनीति का होगा, जिसने समाज शास्त्र चुना उसका समाज शास्त्र का होगा, जिसने भूगोल चुना उसका भूगोल का होगा। तो इस तरीके से जो भी विषय आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर 1 जुलाई को आपका 9 से 12 की शिफ्ट में मेजर का तीसरा पेपर रहेगा। जो भी मेजर विषय आपने चुना है उसका तीसरा पेपर आपका 1 जुलाई को रहेगा। फिर आगे बढ़े तो आपका जो है 3 जुलाई की बात करते हैं, तो 3 जुलाई को आपका माइनर फर्स्ट, तो मतलब माइनर में आपने जो भी विषय चुना है उसका जो पहला पेपर है वो कब रहेगा? 3 जुलाई को रहेगा। फिर आपका 6 जुलाई को माइनर सेकंड का पेपर रहेगा। जो भी विषय आपने माइनर में चुना है उसका सेकंड पेपर कब रहेगा? 6 जुलाई को। फिर आती है बारी फिर बारी आती है 8 जुलाई की। तो 8 जुलाई को किसका पेपर रहेगा? 8 जुलाई को जो है ये जिसने भी एमडीसी में आपने अगर जो आपका एमडीसी विषय है तो एमडीसी में आपने यदि साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चुने हैं एमडीसी में, अगर आपका मान लीजिए कि आपने जूलॉजी बॉटनी चुन लिया या आपने जो है केमिस्ट्री चुन लिया या फिर आपने कोई सा भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चुन लिया तो या फिजिक्स चुन लिया, मैथ्स चुन लिया, ऐसा कुछ चुन लिया, तो ये जो उसके बाद में आपने स्टैटिस्टिक्स ले लिया या कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया या एनसीसी ले लिया या एनएसएस ले लिया या फिजिकल एजुकेशन ले लिया या फिर मान लीजिए कि एनवायरमेंट वाला ले लिया, तो इस तरीके के जो पेपर हैं वो आपके 8 तारीख को होंगे, 8 जुलाई को। ठीक है, साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट के पेपर हैं प्लस आपका एनसीसी प्लस आपका एनएसएस प्लस आपका फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि साइंस से रिलेटेड के जो सब्जेक्ट है वो प्लस एनसीसी एनएसएस और फिजिकल एजुकेशन, ये सारे पेपर जो रहेंगे वो एमडीसी के वो 8 तारीख को रहेंगे। और यदि आप और 9 तारीख को किनका रहेगा? 9 तारीख का उनका पेपर रहेगा जिन्होंने एमडीसी में कॉमर्स का सब्जेक्ट ले रखा है या फिर आर्ट्स का कोई सा भी सब्जेक्ट ले रखा है। ये लिखा है ना ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो या फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड या मीडिया साइंस से रिलेटेड आपने विषय लिया है तो आपकी परीक्षा कितनी तारीख को रहेगी? 9 तारीख को रहेगी। तो आपको अपना एमडीसी जो विषय है जब आप उसका पीडीएफ देखेंगे टाइम टेबल का तो आपको उसमें आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि, और वैसे भी आपको मालूम तो वैसे ही पड़ जाएगा कि मान लीजिए कि कोई सा स्टूडेंट है और यदि मान लो कि 8 तारीख को अगर उसने कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और उसने साइंस का विषय ले रखा है कोई सा, तो उसकी परीक्षा फिर 8 तारीख को होगी। और 9 तारीख को किन किन बच्चों की होगी? जिनने कॉमर्स का सब्जेक्ट ले रखा है या आर्ट्स का सब्जेक्ट ले रखा है या लाइब्रेरी साइंस या मीडिया साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है। उसके बाद में फिर 10 जुलाई को किसका पेपर रहेगा? 10 जुलाई को आपका वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यदि आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ले रखा है तो आपकी परीक्षा जो है वो 10 तारीख को होगी। उसके अलावा 11 तारीख को जो है 11 जुलाई को किनकी परीक्षा रहेगी? वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलावा कोई सा भी अगर आपका
विषय है, जो भी विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आपका है वोकेशनल में तो आपको 10 तारीख को हो ही जाएगा। और अगर आपका मान लो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलावा जैविक खेती है, डेयरी मैनेजमेंट या अन्य कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट है तो उसकी परीक्षा जो कब रहेगी, 11 जुलाई को रहेगी, 9 से 11 की शिफ्ट, मतलब कि 2 घंटे का पेपर रहेगा वोकेशनल का। तो ये इस समय होगा। तो मेरी बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो हुई बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट्स के टाइम टेबल की बात। ठीक, तो आपको ये वाली तारीखें बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये जो तारीख मैंने लिखी है इन तारीखों को नोट करके और ये वाला जो हिस्सा है इसको नोट करके रख लेना है। तो आपको आपका टाइम टेबल पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अब बात करते हैं बीएससी, बीएचएससी और बीकॉम के स्टूडेंट की। तो बीएससी, बीएचएससी और बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये तारीखें मैंने यहाँ लिख रखी है। तो आपका जो है 18 तारीख को, मतलब कि 18 जून, 18 जून को 9 से 11 की शिफ्ट में आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, मतलब कि फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी भाषा और संस्कृति का पेपर रहेगा। जो एईसी और बीएससी जो आपके जुड़े हैं ना, तो आपका एईसी में क्या क्या जुड़ा है, हिंदी और इंग्लिश, और बीएससी में क्या जुड़ा है, भारत बौद्ध। तो आपकी 18 जून को जो है 2 घंटे का पेपर रहेगा 9 से 11 की शिफ्ट में। 18 जून को आपको हिंदी का पेपर रहेगा, हिंदी भाषा का पेपर रहेगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का। फिर आपका 22 तारीख को, 22 जून को जो है 9 से 11 की शिफ्ट में आपका फाउंडेशन कोर्स सेकंड, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा। कितनी तारीख को, 22 जून को। फिर आती है बारी 24 जून की। तो 24 जून को आपको 2 घंटे का पेपर रहेगा 9 से 11 की शिफ्ट में। वो काय करेगा, वैल्यू एडेड कोर्स, मतलब कि भारत बौद्ध या अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत बौद्ध का आपका पेपर रहेगा। कब रहेगा, 24 तारीख को। फिर आपका 27 तारीख को, 27 जून को 9 से 12 की शिफ्ट में, ये 3 घंटे के पेपर चालू हुआ है यहाँ से। तो 27 जून को आपका 9 से 12 की शिफ्ट में जो भी विषय आपने मेजर में ले रखा है तो उसका पहला पेपर, मेजर फर्स्ट पेपर की एग्जाम रहेगी। कब रहेगी, 27 जून को। 27 जून को मेजर फर्स्ट का पेपर रहेगा। उसके बाद में 30 जून को आपका मेजर सेकंड का पेपर रहेगा। जो भी विषय आपने मेजर में चुना है तो आपको ये तारीखें नोट डाउन करनी है कि 18 को तो आपका हिंदी भाषा का, 22 को आपका अंग्रेजी भाषा का, और 24 को आपका भारत बौद्ध का, और 27 को आपका मेजर फर्स्ट, और 30 को आपका मेजर सेकंड। फिर आप सीधे जुलाई में आ जाएंगे तो 2 जुलाई को आपका मेजर थर्ड का पेपर रहेगा, और 4 जुलाई को आपको माइनर, जो भी विषय आपने चुना है उसका पहला पेपर, माइनर फर्स्ट का पेपर रहेगा 4 जुलाई को, और 7 जुलाई को आपका माइनर सेकंड का पेपर रहेगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद में फिर आपको यहाँ से ये जो तारीखें हैं इनको नोट डाउन कर लेना है। ये चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये जो कॉलम्स हैं तो आपको मैं चाहे तो मैं इधर भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी देखने में। तो यही 8/7/2026 आपका टाइम वही रहेगा 8 से 12 AM का, और यहाँ पे 9/7/2026 9 से 12 AM, और यहाँ पे 10/7/2026 समय रहेगा 9 AM से 12 AM, और 11/7/2026 को 9 AM से 12 AM। ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 8 तारीख को यदि आपने जो है साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपने एमडीसी में चुना है तो आपकी 9 जुलाई को परीक्षा रहेगी। अगर साइंस से रिलेटेड विषय चुनना है, चाहे वो एमडीसी में आपने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बॉटनी जूलॉजी ले लिया, या कोई भी सब्जेक्ट XYZ, या मैथ्स स्टैटिक्स ले लिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया, या फिर एनसीसी ले लिया, एनएसएस ले लिया, या फिजिकल एजुकेशन ले लिया, इस तरीके का कोई भी विषय अगर आपने लिया है तो 8 तारीख को आपका 8 जुलाई को आपका पेपर रहेगा एमडीसी का। और
यदि इनमें से आपने नहीं चुने हैं तो फिर आपका एमडीसी का पेपर जो है 9 तारीख को रहेगा। किन का रहेगा? जिन्होंने कॉमर्स से रिलेटेड विषय लिए हैं या आर्ट्स से रिलेटेड, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से। आर्ट्स में मतलब कि हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य भी इसी में आता है, आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मीडिया साइंस, तो ये इनका जो भी स्टूडेंट है कॉमर्स और आर्ट्स के, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एमडीसी में कॉमर्स या आर्ट्स लिया है तो उनकी परीक्षा 9 तारीख को रहेगी। और यदि आपने साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं एमडीसी में तो 8 तारीख को रहेगी। और 10 तारीख को जो है किनका रहेगा? 10 तारीख को वोकेशनल सब्जेक्ट जिनने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ले रखा है, सिर्फ उन बच्चों का जो पेपर रहेगा वो 10 तारीख को रहेगा, 10 जुलाई को। ठीक। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलावा अगर आपने कोई से अदर वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हैं तो फिर आपकी परीक्षा 10 को नहीं रहेगी, फिर आपकी परीक्षा 11 को रहेगी। तो 11 को बाकी बचे हुए सारे वोकेशनल सब्जेक्ट की एग्जाम रहेगी। 10 तारीख को किनकी रहेगी? केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वालों की। तो मैंने ये जो आपको कॉलम्स बनाए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये करना है कि जो बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट है वो इस लाइन को पूरी लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। और जो बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी के स्टूडेंट है वो इस लाइन को पूरी लिखने के बाद में इधर का ये सब नोट डाउन कर लेंगे। बाकी आपको जो समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, वहां मैं आपको बता ही दूंगा जहां तक है। मुझे अगर समय के अनुसार अगर मुझे मिलता है टाइम तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दे दूंगा। बाकी ये है। और साथ में और जानकारी में दे देता हूँ कि मैंने जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अब काई की प्लेलिस्ट बनाई हुई है? तो जैसा कि आपको पता है कि आपके यूनिवर्सिटी में तो एग्जाम सबसे लास्ट में हो रही है, तो काफी सारे स्टूडेंट जो है मैंने कई सारे जो है वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो लेक्चर है वो सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया है, उनको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो आप भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है ऑल सब्जेक्ट की, आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे साइंस से रिलेटेड। उसके बाद में आपको एमडीसी के सारे मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट एमडीसी में मैंने सभी सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं। तो एमडीसी की फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सभी वोकेशनल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद में आप मुझे बीच में ये भी बता सकते हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो अगर मैंने नहीं बनाया होगा वीडियो तो मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा आपके लिए बनाने के लिए। तो आज जो है बहुत जरूरी था, काफी दिनों से आप सब लोग पूछ रहे थे कि हमारी एग्जाम कब रहेगी, तो यूनिवर्सिटी ने एट लास्ट इसका पिटारा खोला और समझ में आया कि भाई वो एग्जाम आखिरकार करा रहे हैं। बहुत लेट करा रहे हैं, काफी यूनिवर्सिटीज की एग्जाम एंड हो चुकी है, कई की एक दो पेपर बचे हैं उनका भी एंड हो रहा है और यहाँ अभी टाइम टेबल आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको तैयारी करना है, आपको अभी से तैयारी में भिड़ जाना है, क्योंकि एकदम से जो है आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो आप सिर्फ ये पता करना चाह रहे थे कि हमारी एग्जाम कब है, और टाइम टेबल आ गया है तो अब आपको पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक जो है अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनको भी समझ में आए। और कॉपी पेन लेकर के इतना कष्ट तो जरूर करें कि आप लोग लिख के रख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।